हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। गेट के इस सीरीज में हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस देख रहे थे। इसके पिछले वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के गेट 1992 से 2000 तक के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उसको डिस्कस कर चुके थे। इस बार इस क्वेश्चन में हम 2000 से आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द डिजाइन वैल्यू ऑफ लेटर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ हाईवे इज, so the design value of lateral friction is 0.15 and longitudinal friction is 0.35. So for this question, lateral friction is 0.15. Next, camber on highway pavement is provided to take care of. पूछ रहा है कि कैम्बर जो है हम हाईवे पेवमेंट में क्यों प्रोवाइड करते हैं। सो कैम्बर हम जनरली प्रोवाइड करते हैं फॉर द ड्रेनेज के लिए, क्योंकि कैम्बर क्या होता है, कैम्बर इज अ ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइडेड ऑन द रोड सरफेस टू ड्रेन ऑफ द वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस। ओके, next, a valley curve has a descending gradient of 1 in 40 followed by an ascending gradient of 1 in 50. The length of the valley curve required for a design speed of 80 kmph for comfort condition is. So length of valley curve you have to calculate. Okay, so length of valley curve का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं L इक्वल टू क्या, तो 0.38 अंडर रूट एन वी क्यू। अगर C की वैल्यू 0.6 यहाँ पे आप पुट किया होगा 0.38 अंडर रूट एन वी क्यू। एन निकालना है आपको, जो एन क्या होता है 1 बाय n1 माइनस 1 बाय n2। ओके, सो 1 बाय 40 माइनस 1 बाय 50 इक्वल टू 0.045। अब आप इसको यहाँ पे पुट कीजिए तो आपको लेंथ ऑफ द वैली कर्व जो है वो आ जाएगा 58 मीटर विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ सीबीआर परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर ग्रेनुलर सबबेस एज पर मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिकेशन इज। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ जो सीबीआर परसेंटेज होगी वो होगी 20%। नेक्स्ट, the radius of relative stiffness for a 20 cm thick slab with E equal to 10 to the power 3 into 10 to the power 5 kg per centimeter square and Poisson's ratio 0.15 resting on a subgrade having modulus of 5 kg per centimeter cube is। तो radius of relative stiffness आपको निकालने बोला है, जिसमें कि thickness of slab दी हुई है, E दिया हुआ है, Poisson's ratio दिया हुआ है और subgrade modulus दिया हुआ है। तो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस की फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, EHQ by 12 के 1 minus mu square to the power 1/4। E दिया हुआ है 3 into 10 to the power 5, दिस इज 10 to the power 5 है, इंटू H जो थिकनेस है 20 का इस क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाय 12 इंटू 5, 1 माइनस 0.15 का होल स्क्वायर टू द पावर 1/4। सो आंसर विल बी, सो सॉल्व कीजिएगा तो 80 सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर विल बी बी 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, a car is moving at a speed of 72 kmph on a road having 2% upward gradient. The driver applies brakes when he sees an obstruction. If his reaction time is 1.5 seconds, assuming that the coefficient of lead friction between the pavement and the tire as 0.15, calculate the distance traversed before the car finally stops. तो यहाँ पे आपको निकालना है SSD, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ओके, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, S इक्वल टू VT प्लस V स्क्वायर बाय 2GF प्लस S। तो S इज स्लोप, स्लोप जो दिया हुआ है यहाँ पे 0.02। जब आप यहाँ पे सारे वैल्यू को पुट कीजिएगा तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 150 मीटर। सो B विल बी द आंसर इज 150 मीटर। ओके, नेक्स्ट, बिटुमिन इज डिराइव्ड फ्रॉम, बिटुमिन किस चीज से बनता है। ओके, सो व्हाट इज बिटुमिन, सो बिटुमिन इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। नेक्स्ट, डॉवेल बार्स इन कॉन्क्रीट पेवमेंट आर प्लेस्ड। सो डॉवेल बार जो है कॉन्क्रीट पेवमेंट में कहां पर प्लेस करते हैं, तो हम इसको प्लेस करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। ओके, नेक्स्ट, the average daily traffic on a stretch of road is 300 commercial vehicles per lane per day. Design traffic repetition for 10 years when vehicle damage factor is 2.5 and traffic growth rate is 7%. So यहाँ पे देखिए 300 commercial vehicle per day per lane है। ओके, आपको 10 years के लिए निकालना है और vehicle damage factor 2.5 दिया हुआ है और traffic growth rate 7% दिया हुआ है। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला हम जानते हैं NS इक्वल टू 365A 1 plus r to the power n minus 1 by r into f। 365 into 300 is this commercial vehicle कितना है, average daily traffic। ओके, 300 1 plus r is the percentage 7% दिया हुआ रेट 0.07 to the 10 minus 1 by 0.07 into factor 2.5, so it will equal to 3.8 ms है। ओके, नेक्स्ट, इन अ कॉन्क्रीट पेवमेंट यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, टेम्परेचर स्ट्रेस इज टेंसाइल एट बॉटम ड्यूरिंग डे टाइम एंड लोड स्ट्रेस इज कंप्रेसिव एट बॉटम। तो विच स्टेटमेंट इज
correct. So correct option will be statement 1 is correct and statement 2 is wrong. Okay. Next. The design speed for a NH is 100 kmph. If the maximum permissible superelevation is 0.10 and the coefficient of lateral friction is 0.15, the ruling minimum radius of horizontal curve on the highway should be. तो आपको निकालना है आर की वैल्यू. आपको सुपरएल्यूशन दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, फ्रिक्शन दिया हुआ है. तो आर की वैल्यू क्या होती है? आर वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाय 127 ई प्लस एफ. तो वी 100 स्क्वायर डिवाइड बाय 127 इंटू 0.1 प्लस 0.15. आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 315 मीटर विल बी द आंसर. ओके. नेक्स्ट. द स्पीड एंड डिले स्टडीज ऑन अ डिफाइंड सेक्शन ऑफ हाईवे आर कंडक्टेड बाय. सो स्पीड एंड डिले स्टडी हम किस मेथड से यूज करते हैं? ओके. किस मेथड से कंडक्ट करते हैं? तो ये हम कंडक्ट करते हैं मूविंग कार मेथड से. इट इज सी. ओके. यहाँ के आप देख सकते हो कि ट्रैफिक काउंटर जो है, ट्रैफिक काउंटर हम यूज करते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी के लिए और इनोस्कोप यूज करते हैं स्पॉट स्पीड स्टडी के लिए. बट ये जो मूविंग कार मेथड है या इसको आप फ्लोटिंग कार मेथड भी बोल सकते हो, राइडिंग चेक मेथड भी बोल सकते हो, इसको हम यूज करते हैं स्पीड एंड डिले स्टडीज के लिए. तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके. नेक्स्ट. Temperature stresses in concrete pavements may cause the slab to crack. If a slab cools uniformly, then the crack will develop at which of the following location of the slab? बोल रहा है कि टेम्परेचर स्ट्रेस जो है वो स्लैब में क्रैक को कॉज कर सकता है, क्रैक डेवलप कर सकता है. बोल रहा है अगर स्लैब जो है यूनिफॉर्मली कूल हो रहा है तो क्रैक कहाँ पर प्रोड्यूस होगा? ओके. सो हम देख सकते हैं कि कॉर्नर्स और एजेस जो होते हैं वो फ्री टू कॉन्टैक्ट होते हैं. कॉर्नर्स और एज पे वहाँ पे कोई वो बाउंडेशन नहीं होता है वाइल कूलिंग. हेंस द क्रैक ड्यू टू स्ट्रेसेस विल डेवलप एट द सेंटर ऑफ द स्लैब. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, दैट इज सेंटर. नेक्स्ट. द प्लेट लोड टेस्ट कंडक्टेड विद द 75 cm diameter plate on soil subgrade yielded a deflection of 2.5 mm under a stress of 800 Newton per centimeter square. The modulus of elasticity of the subgrade soil in kilonewton per centimeter square is. सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको बोला है निकालने के लिए. तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है सबग्रेड सॉइल के लिए? E इक्वल टू 1.18 PA बाय डेल्टा. ओके. सो 1.18 ये दिया हुआ स्ट्रेस दैट इज 800 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 75 दिया हुआ है आपको प्लेट का डायमीटर दिया है. बट ये जो ए होता है वो रेडियस होता है. ओके. तो 75 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके. और डिवाइड बाय डेल्टा. डेल्टा इज द डिफ्लेक्शन 2.5 mm. बट यहाँ पे जो डेल्टा होता है वो सेंटीमीटर में होता है. ओके. 2.5 डिवाइड बाई 10 इधर आ गया. तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 141.6 किलोन्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, 141.6. नेक्स्ट. इन अ मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन द कोर्स एग्रीगेट्स, फाइन एग्रीगेट्स, फिलर एंड बिटुमिन having respective specific gravities of 2.62, 2.72, 2.7 and 1.02 are mixed in the ratio of 55, 34.6, 4.8 and 5.6% respectively. The theoretical specific gravity of the mix would be. तो theoretical specific gravity का हम देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है. GT इक्वल टू 100. टोटल जो है परसेंटेज है वो 100 है डिवाइड बाय 55 डिवाइड बाय इसका जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी 55 डिवाइड बाय 2.62 प्लस 34.6 डिवाइड बाय 2.72 प्लस 4.8 डिवाइड बाय 2.7 एंड प्लस 5.6 डिवाइड बाय 1.02. जब उसको सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा आपका 2.44 विल बी द आंसर. ओके. नेक्स्ट. द स्टार एंड ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड नेटवर्क वाज अडॉप्टेड इन. सो द स्टार एंड ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड नेटवर्क वाज अडॉप्टेड इन नागपुर रोड प्लान. नेक्स्ट. In the context of flexible pavement design, the ratio of contact pressure to the tire pressure is called the rigidity factor. This factor is less than unity when the tire pressure is. तो बोल रहा है कि जो फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन में जो रेशियो ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेशर टू द टायर प्रेशर होता है वो कहता है रिजिडिटी फैक्टर. अगर टायर प्रेशर जो है वो लेस देन यूनिटी है तो क्या होगा? ये अगर रिजिडिटी फैक्टर है वो लेस देन यूनिटी है तो टायर प्रेशर क्या होगा? ओके. सो टायर प्रेशर क्या हो जाएगा? मोर देन 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर. नेक्स्ट. द रोड ज्योमेट्रीज इन इंडिया आर डिजाइंड फॉर द. सो जो रोड का ज्योमेट्री बनता है वो किस फैक्टर को लेके बनता है? सो वो बनता है 30th हाईएस्ट आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम. नेक्स्ट.
For a road with camber of 3% and the design speed of 80 kmph, the minimum radius of the curve beyond which no superillusion needed is. तो बोल रहा है कि कैम्बर अगर दिया हुआ है 3% और डिजाइन स्पीड 80 kmph है, तो आप रेडियस ऑफ द कर्व बताइए जिसपे कि हमको कोई भी सुपर एलिवेशन की जरूरत ना पड़े। तो मान लीजिए कि जो कैम्बर 3% दिया हुआ है यही सुपर एलिवेशन है, ये सुपर एलिवेशन होगा तो E इक्वल टू क्या 3 बाय 100 0.03, और इसका इक्वेशन क्या होता है, सुपर एलिवेशन इक्वल टू v स्क्वायर बाय 225r, 0.03 इक्वल टू 80 स्क्वायर बाय 225r, तो r यहाँ से निकल जाएगा 948.14 मीटर। सो आंसर विल बी B, 948 मीटर। नेक्स्ट, the coefficient of friction in the longitudinal direction of highway is estimated as 0.396. The braking distance for a car moving at a speed of 65 kmph is. तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का जो फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो दिया हुआ 0.396। तो बोल रहा है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा अगर स्पीड जो है वो 65 kmph है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस इक्वल टू होता है v स्क्वायर बाय 254f। वही ब्रेक मारने पे कितनी दूर पर रुकेगा व्हीकल, तो 65 स्क्वायर डिवाइडेड 254 इंटू 0.396 इक्वल टू 42 मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी C, 42 मीटर। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ समिट कर्व ऑन अ 2-lane 2-way हाईवे डिपेंड्स अपॉन। सो लेंथ ऑफ समिट कर्व 2-lane 2-way हाईवे डिपेंड करता है OSD पे, ओके, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पे। अगर फॉर सिंगल लेन 2-way हाईवे है तो वो SSD पे डिपेंड करेगा, और 2-lane 2-way हाईवे है तो वो OSD पे डिपेंड करेगा, ओके। नेक्स्ट, बिटुमिनस कंक्रीट इज अ मिक्स कंप्राइजिंग ऑफ। बिटुमिनस जो कंक्रीट है उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें क्या क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर एंड बिटुमिन। नेक्स्ट, अ रोड इज हैविंग अ हॉरिजॉन्टल कर्व फॉर 400 मीटर रेडियस ऑन विच अ सुपरइल्यूशन ऑफ 0.07 is provided. The coefficient of lateral friction mobilized on the curve when a vehicle is traveling at 100 kmph is. So, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, E प्लस एफ हम जानते हैं, जो सुपरइल्यूशन का फॉर्मूला होता है E प्लस एफ इक्वल टू V स्क्वायर बाय 127r। F निकालना है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन निकालना है यहाँ पर आपको। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, V स्क्वायर 127r, E को इधर ले जाइए, माइनस E हो जाएगा। तो स्पीड दिया हुआ है 100 kmph स्क्वायर डिवाइड बाय 127, तो R दिया हुआ है 400 मीटर रेडियस, माइनस 0.07 सुपरइल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पर। सो सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका क्या 0.13 आंसर, इट इज बी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च्ड इन द ईयर 2000 aims to provide rural connectivity with all weather roads. It is proposed to connect the habitations in plain areas of population more than 500 persons by the year. बोल रहा है किस ईयर में ये जो है प्रपोज किया गया, तो ये प्रपोज किया गया 2007 तक इसको जो है पूरा कर लेना है। प्रपोज का कनेक्ट करने बोला गया 500 पर्सन्स बाय ईयर, इसको 2007 तक लॉन्च किया गया 2000 में, और बोला गया 2007 तक इसको प्रपोज करने का प्लान बनाया गया, ओके। नेक्स्ट, नेम द ट्रैफिक सर्वे एरिया डेटा विच इज प्लॉटेड बाय मीन्स ऑफ डिजायर लाइंस। तो डिजायर लाइंस जो हम प्लॉट करते हैं वो हम किस मेथड से, किस सर्वे डेटा से यूज करते हैं, तो वो हम यूज करते हैं ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज से। नेक्स्ट, if aggregate size of 50 to 40 mm is to be tested for finding out the portion of elongated aggregates using length gauge, the slot length of the gauge should be. So slot length of the gauge जो होता है वो हम निकालते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं स्लॉट लेंथ होता है 1.8 इंटू मीन डायमेंशन, ओके। तो पहले आपको मीन डायमेंशन निकालना पड़ेगा। तो मीन डायमेंशन पर एग्रीगेट क्या होगा 40 प्लस 50/2, क्योंकि ये साइज रेंज है, तो मीन डायमेंशन हो गया 45 mm, ओके। अब आप इसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो हो गया आपका स्लॉट लेंथ, दैट इज 81 mm। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, 81 mm। नेक्स्ट, if the 2-lane NH and the 2-lane SH intersect at right angles, the number of potential conflict points at the intersection, assuming that both the roads are two ways, अगर both the road two way है तो number of conflict point जो होता है वो होता है 24, okay। Next, the extra widening required for a 2-lane NH at a horizontal curve of 300 meter radius considering a wheelbase of 8 meter and a design speed of 100 kmph is. तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड करने बोल रहा है कि क्या होगा अगर कर्व का रेडियस दिया हुआ है 300 मीटर पे, व्हील बेस का लेंथ दिया हुआ है 8 मीटर और डिजाइन स्पीड 100 किलोमीटर पीएच दिया हुआ है, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग इक्वल टू होता है क्या एन स्क्वायर बाय 2r प्लस v बाय 9.5 अंडर वुड r। सो n इज 2 क्यों दिया हुआ है, 2 लेंथ दिया हुआ है,
L is 8, जो लेंथ ऑफ व्हील बेस है 8 मीटर, 8 का स्क्वायर बाय 2 इंटू रेडियस 300 प्लस V 100 डिवाइड बाय 9.5 इंटू अंडर रूट 300 रेडियस. तो आंसर विल बी 0.82 meter. C will be the option answer. Next, the consistency and flow resistance of bitumen can be determined from which of the following? So consistency और flow resistance of bitumen जो है वो हम निकालते हैं viscosity test से. Next, while designing a heel road with a ruling gradient of 6%, if a sharp horizontal curve of 50 meter radius is encountered, the compensated gradient at the curve as per the Indian Road Congress specification would be. तो बोल रहा है कि अगर रेडियस जो है वो 50 मीटर है और जो रूलिंग ग्रेडियंट है 6% है तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होगा. ओके, तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट से पहले आपको निकालना पड़ेगा कंपनसेशन ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट. तो कंपनसेटेड रूलिंग ग्रेडियंट इज 30 प्लस आर बाय आर होता है. सो 30 प्लस आर इज द रेडियस. ओके, डिवाइड बाय आर की आपको 1.6% आएगा. ओके, बट मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो क्या होता है 75 बाय आर, दैट इज 1.5% आएगा. इसको आप पुट कीजिएगा तो 1.5 लेंगे क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू 1.6 नहीं लेंगे, 1.5 मैक्सिमम वैल्यू है. अब बोल रहा है आपको कंपनसेटेड ग्रेडियंट. देखिए यहाँ आपको पूछा कंपनसेटेड ग्रेडियंट, आपको ग्रेडियंट कंपनसेशन पूछेगा तो यही वैल्यू आंसर हो जाएगा 1.5. लेकिन बोला कंपनसेटेड तो आपको पूरा में इसको माइनस करना पड़ेगा. 6 माइनस 1.6 इक्वल टू 4.4%. So answer will be A, 4.4%. Next, the specific gravity of paving bitumen as per IS 73 1992 lies between. So specific gravity of bitumen क्या होगा 1.02 and 0.97. Next, the capacities of one-way 1.5 meter sidewalk persons per hour and one-way two-lane urban roads PCU per hour with no frontage access, no standing vehicles and very little cross traffic are respectively. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वन वे साइड वॉक के लिए हो जाएगा 1200 पर्सन पर आवर एंड वन वे टू लेन साइड वॉक के लिए हो जाएगा 2400 पर्सन पर आवर. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए 1200 and 2400. नेक्स्ट, a linear relationship is observed between speed and density on a certain section of a highway. The free flow speed is observed to be 80 kmph and the jam density is estimated as 100 vehicles per kilometer length. Based on the above relationship, the maximum flow expected on this section and the speed at the maximum flow will respectively be. So, आपको पहले Qmax निकालना है. Qmax क्या होता है? फ्री फ्लो स्पीड इंटू जाम डेंसिटी डिवाइड बाय 4. ओके, तो फ्री फ्लो 80 kmph, जाम डेंसिटी 100 दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, डिवाइड बाय 4 की तो 2000 व्हीकल पर आवर हो जाएगा Qmax. अब मैक्सिमम फ्लो अकर्स व्हेन द स्पीड बिकम्स हाफ ऑफ द फ्री फ्लो स्पीड. क्या हो जाएगा? फ्री फ्लो स्पीड डिवाइड बाय 2, सो 80 बाय 2 इक्वल टू 40 kmph. सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 2000 व्हीकल्स पर आवर एंड 40 kmph. नेक्स्ट, द शेप ऑफ द स्टॉप साइन अकॉर्डिंग टू IRC 67/2001 इज. तो स्टॉप साइन जो होता है उसका शेप होता है ऑक्टागोनल. सी विल बी द आंसर. नेक्स्ट, during the CBR test the load sustained by a remolded soil specimen is 5 mm, penetration is 50 kg. The CBR value of the soil would be. तो CBR value of soil क्या हो जाएगा? तो CBR परसेंटेज होता है लोड सस्टेन्ड बाय स्पेसिमेन एट 5 mm penetration डिवाइड बाय लोड सस्टेन्ड बाय स्टैंडर्ड एग्रीगेट एट 5 mm penetration इनटू 100. सो 50 क्या डिवाइड बाय 2055 इसका होता है वैल्यू, लोड सस्टेन्ड बाय स्टैंडर्ड एग्रीगेट 5 mm penetration इनटू 100 हो जाएगा 2.4%. इज डी इज द 2.4%. नेक्स्ट, एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू इंडिकेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट. तो एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू से हमको क्या निकलता है? हमको पता चलता है उस एग्रीगेट के टफनेस के बारे में. इट इज बी विल बी द आंसर. एज पर IRC 67/2001 अ ट्रैफिक साइन इंडिकेटिंग द स्पीड लिमिट ऑन अ रोड शुड बी. सो ट्रैफिक साइड जो है साइन जो है वो लिमिट स्पीड लिमिट बताता है किस चीज़ का? सर्कुलर शेप विथ वाइट बैकग्राउंड एंड रेड बॉर्डर. उसका जो साइन बोर्ड होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर शेप विथ वाइट बैकग्राउंड एंड रेड बॉर्डर. नेक्स्ट, इन मार्शल टेस्टिंग ऑफ बिटुमिन मिक्सेस एज द बिटुमिन कंटेंट इंक्रीजेज द फ्लो वैल्यू. जैसे ही आप बिटुमिन कंटेंट को इंक्रीज कीजिएगा तो फ्लो वैल्यू क्या होगा? इंक्रीजेज मोनोटोनिकली. नेक्स्ट,
If the jam density is given as kj and the free flow speed is given as uf, the maximum flow for a linear traffic speed density model is given by which of the following option? So इसका ऑप्शन हो जाएगा 1/4 kj into uf, A option. Next, a vehicle negotiates a transition curve with uniform speed v if the radius of horizontal curve and the allowable jerk are r and j respectively. The minimum length of the transition curve is, so minimum length of transition curve हो जाएगा L equal to VQ by JR, where J क्या हो जाएगा? Jerk of the jerk. Okay, तो J is a jerk, is the rate of change of acceleration. So D will be the correct option. Next, the probability that k number of vehicles arrive in time t is given as lambda t to a k e to the power minus lambda t by k factorial, where lambda is the average vehicle arrival rate, what is the probability that the time headway is greater than or equal to time t1? So correct option will be d e to the power minus lambda t1. Next, road roughness is measured using, so road roughness जो है मेजर करते हैं किससे? बम्प इंटीग्रेटर से. Next, two major roads with two lanes each are crossing in an urban areas to form an uncontrolled intersection. The number of conflict points when both roads are one way is x and both roads are two way is y. The ratio of x and y is, so conflict points जो होता है अगर both road one way है तो 6 होता है, ओके, और both road two way है तो 24 होता है. मान लीजिए ये x और ये y दिया हुआ है तो इसको डिवाइड कीजिएगा, x by y रेशियो आपसे पूछा है तो x by y रेशियो क्या हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा, आंसर ए. नेक्स्ट, select the strength parameter of concrete used in design of plain jointed cement pavement from the following choices. So answer will be C, flexural strength. Next, in compacted cylindrical bituminous mix VMA, void mineral aggregate is 15% and VV, air void, is 4.5%. The magnitude of VFB, void filled bituminous, is, so void filled bituminous हम कैसे निकालेंगे? हम पहले VFB क्या होता है? VB by VV. ओके, सो VV कैसे निकलेगा? इट इज 15 minus 4.5 divided by 15 into 100, it will be 70%. So correct option will be D, 70%. Next, the minimum value of 15-minute peak hour factor on a section of road is, so minimum value of 15-minute peak hour factor for on a section of road is 0.25. Next, the speed density UK relationship on a single lane road with unidirectional flow is U equal to 70 minus 0.7 k, where U is in kilometer per hour and k is in vehicle per kilometer. The capacity of the road is, so capacity of road हम निकालेंगे कैसे? सबसे पहले आपको कैपेसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इंटू डेंसिटी, सो C इक्वल टू V इंटू के. तो यहाँ पे एक आपको इक्वेशन दिया हुआ U का 70 माइनस 0.7 के, सो के से मल्टीप्लाई हो जाएगा 70 के माइनस 0.7 के स्क्वायर. अब DC बाई डी के कीजिए, DC बाई डी के इक्वल टू 0 आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको कैपेसिटी ऑफ रोड निकालना है ना. तो 70 इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 70 माइनस 1.4 के, तो के की वैल्यू आपको आ गई 50. ओके, अब इस के की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कीजिए C इक्वल टू, तो 70 इंटू 50 माइनस 0.7 इंटू 50 स्क्वायर, सो 1750 व्हीकल पर आवर विल बी द आंसर. Next, the average spacing between vehicles in a traffic stream is 50 meter. Then the density of the stream is, so density of the stream कैसे निकलेगा? अगर आपको दिया हुआ है स्पेसिंग दिया हुआ 50 मीटर, तो कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी होता है 1000 इंटू वी बाय एस, सो 1 वी इंटू डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी होता है 100 बाय एस, सो 100 बाय एस इज 20 व्हीकल पर किलोमीटर. इसको आप 1000 को 50 से डिवाइड कीजिएगा स्पेसिंग से तो हो जाएगा 20 व्हीकल पर किलोमीटर. The perception reaction time for a vehicle traveling at 90 kmph given the coefficient of longitudinal friction is of 0.35 and SSD of 170 meter is, so perception reaction time आपको निकालने बोल रहा है. तो SSD का फॉर्मूला क्या होता है? 0.278 V इंटू टी प्लस 0.278 V स्क्वायर बाय 2GF. ओके, तो SSD वैल्यू आपको दिया हुआ है 170 मीटर, 170 पुट कीजिए, यहाँ पर सब कुछ पुट कीजिए तो आपको t इक्वल टू 3.151 सेकेंड आंसर आपको आ जाएगा. ठीक है. A road is being designed for a speed of 110 kmph on a horizontal curve with a super elevation of 8%. If the coefficient of side friction is 0.10,
द मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व रिक्वायर्ड फॉर सेफ वेहिकुलर मूवमेंट इज। तो इसको मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व कैसे निकालिएगा? आपको पता है ई प्लस एफ इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन 27R। तो यहीं पे आर को इधर कर लीजिए और ई प्लस एफ को इधर कर लीजिए। आप सारे वैल्यू क्या पुट कीजिए तो आपको आएगा 528.5 मीटर। थैंक यू वेरी मच गाइस। इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। 2015 से आगे तक के क्वेश्चन हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।